क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां समय रुक जाता है, जहां हर सुबह एक नया जन्म है और हर शाम एक दिव्य उत्सव? आज मैं आपको ले आया हूं दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी में। ये व्लॉग सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये आपके भीतर की खोज है। जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब गंगा के घाट जागते हैं। इन साधुओं को देखिए, इनकी बंद आंखों में वो सुकून है जो हम महंगी गाड़ियों और बंगलों में ढूंढते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सा खिंचाव है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, घाटों की सीढ़ियां जाग उठती हैं। एक तरफ पुजारी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जीवन और आस्था एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। लोग कहते हैं काशी में आकर इंसान बदल जाता है। 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठकर जब आप गंगा को निहारते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं और आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये उस असीम शांति के होते हैं जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गई थी। यहाँ आकर एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, पूरी कायनात हमारे साथ बह रही है। लेकिन काशी सिर्फ शांत नहीं है, ये रहस्यमयी भी है। घाटों से हटकर अब मैं आपको ले चलता हूं काशी की उन तंग गलियों के मंदिरों में, जहां धूप का धुआं और पत्थरों पर पड़ती वो दिव्य रोशनी साक्षात भगवान शिव की मौजूदगी का एहसास कराती है। यहाँ धुआं भी मंत्र पढ़ता हुआ महसूस होता है और फिर गूंजता है वो नारा जो इस शहर की धड़कन है, हर हर महादेव। जब एक अघोरी का शंखनाद और मंत्रों की गूंज हवाओं को चीरती है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। ये बनारस है। यहाँ हवा भी मानो बहते हुए कह रही हो, हर हर महादेव। यहाँ हर पुकार सीधे कैलाश तक पहुँचती है। यहाँ का हर कण शिवमय है। रात के अंधेरे में माँ गंगा का रूप बदल जाता है। क्या आपने कभी पानी में नीली बिजली जैसी रोशनी बहती देखी है? कहते हैं ये माँ गंगा की वो ऊर्जा है जो सिर्फ शुद्ध मन वालों को ही दिखाई देती है। ये नज़ारा रोंगटे खड़े कर देता है, जैसे साक्षात शिव की जटाओं से अमृत बह रहा हो। ये वो जादू है जिसे विज्ञान नहीं, सिर्फ श्रद्धा समझ सकती है। लेकिन इस उत्सव के बीच एक घाट ऐसा भी है जहां आग कभी नहीं बुझती। जी हाँ, मणिकर्णिका घाट। यहाँ जलती हुई चिताएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारी मोह माया सब एक दिन राख बन जाएंगे। यहाँ मौत डराती नहीं है, बल्कि जीवन की हकीकत सिखाती है और मोक्ष का द्वार लगती है। महादेव का नाम लिए बिना काशी अधूरी है। अघोरियों का वो नाद, हर हर महादेव की वो गूंज जो पत्थरों को भी कपा दे। जब आप इस आवाज को करीब से सुनते हैं तो लगता है दुनिया की सारी शक्तियां एक ही बिंदु पर सिमट आई हैं। उस राख को देखने के बाद जब आप अगले सुबह फिर से सूरज को उगते देखते हैं तो वो एक पुनर्जन्म जैसा लगता है। अपनी अंजरी में गंगा का जल लेकर जब हम अर्घ्य देते हैं तो हम खुद को प्रकृति को सौंप देते हैं। काशी ने मुझे तोड़कर फिर से जोड़ दिया है। मैंने जो यहाँ से लिया वो यहीं अर्पण कर दिया। बनारस की इन तंग गलियों का स्वाद और यहाँ की रंगीन हलचल कैसे भूल सकता हूँ। यहाँ के शोर में भी एक अजीब सी लय है। शाम होते ही काशी दीपों की बारात सजाती है। जब गायत्री मंत्र के स्वर के साथ हजारों दिए माँ गंगा की गोद में सौंपे जाते हैं तो लगता है मानो आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। और अब वक्त है उस भव्य दृश्य का जिसके लिए दुनिया यहाँ आती है। दशाश्वमेध घाट की वो विश्व प्रसिद्ध आरती। उन विशाल अग्नि स्तंभों को देखिए। ये आग नहीं है, ये इंसानों का ईश्वर के प्रति प्रेम है जो लपटों के रूप में ऊपर उठ रहा है। पूरी काशी एक सुर में झूम उठती है और एक सुर में ओम जय जगदीश हरे गाती है। ये अग्नि नहीं, ये आस्था का सैलाब है। अब मैं इन दीप प्रज्वलित घाटों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं वो इंसान नहीं रहा जो कल यहाँ आया था। मेरे भीतर अब काशी की वो रोशनी है जो कभी नहीं बुझेगी। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन अपना एक हिस्सा यहीं छोड़कर। घाटों से दूर बनारस की गलियाँ अपनी ही धुन में मस्त हैं। भीड़ के इस शोर में भी एक अजीब सा सुकून है।
यहाँ के खिलौने, यहाँ के लोग और यहाँ का मस्ती भरा मिजाज, यही तो असली बनारस है। काशी आपको बदल देती है। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो बस श्रद्धा लेकर आइए। रास्ता महादेव खुद दिखाएंगे। अगर ये सफर आपकी रूह को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगले सफर में।